फिल्म की कहानी फ्यूचर की है और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया पर बेस्ड है, जहां हम देख पाते हैं कि सिविल ऑर्डर ब्रेक डाउन हो चुका है, वो भी ऑयल शॉर्टेज के कारण। यानी कि कानूनन लॉ एंड एनफोर्समेंट काफी ही कम हो चुका है ऑयल शॉर्टेज के कारण, जिस वजह से चोरी चकारियां बढ़ चुकी है, जिनमें से कुछ लोग तो लुटेरे बन चुके हैं या फिर कुछ लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लुटेरे बन चुके हैं वो लोगों को आसानी से जीने नहीं देते, साथ ही उन्हें अक्सर ऑयल की जरूरत रहती है, जिसकी काफी शॉर्टेज इस फ्यूचर में चल रही है, जिसके चलते लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और उसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही इस फ्यूचर में एक लॉ एनफोर्समेंट भी बची हुई है, जो कि लास्ट है, जिसका नाम मेन फोर्स पेट्रोल है, जिसे हम MFP भी कह सकते हैं। और ऐसे ही हम एक टीम को देख पाते हैं जिनकी पेट्रोलिंग करते हुए एक कपल पर नजर जाती है, और कुछ ही देर में उन लोगों को पता चलता है कि उस कपल में से जो मेल है वो उनकी वांटेड लिस्ट में शामिल है, जिस वजह से वो MFP के ऑफिसर उन्हें पकड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाने से पहले काफी ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो कपल ऑलरेडी अपनी कार में बैठ वहाँ से भागने का डिसाइड कर चुका है, जिसका पीछा वो MFP के ऑफिसर कर तो रहे हैं, लेकिन वो कपल उनका एक्सीडेंट करवा देता है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है हमारे लीड कैरेक्टर मैक्स की तरफ, और हम देख पाते हैं कि वो भी MFP ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, जिसे रिसेंटली उन्हीं हादसों के बारे में पता चला है जो उन कपल्स ने किया है, जिस वजह से वो उन्हें पकड़ने का डिसाइड करता है, जिसमें वो कामयाब तो होता है, लेकिन उन कपल्स की चालाकी के कारण उनकी कार क्रैश हो जाती है और ब्लास्ट के कारण उन दोनों की मौत। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि मैक्स की एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसकी काफी लविंग वाइफ जैसी है और साथ ही उसका एक छोटा बेटा। जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि मैक्स MFP के गैराज आ पहुंचा है, जहां उसे उसकी नई पुलिस कार दिखाई जाती है, जो इस बार काफी स्पेशली बिल्ड की गई है, वो भी VH पावर्ड, और साथ ही उसमें सुपर चार्ज भी है, जिससे मैक्स काफी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद हम नाइट राइडर मोटर बाइक गैंग को देख पाते हैं, जिसे लीड टॉय कटर और बोबा करते हैं, जो टाउन में छेड़छाड़, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, साथ ही फ्यूल्स को चुराते हैं और लोगों को डरा कर रखते हैं। और ऐसे ही हम उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वो लोग सेम लूटपाट और चोरी चकारी के लिए आ पहुंचे हैं, जहाँ उन लोगों का सामना एक शख्स से होता है, जिसे धमकाते हुए वो लोग स्टेशन पर आए हुए कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो शख्स उन लोगों को यही कहता है कि यहाँ आज ज्यादा लोग नहीं आए थे, जिसकी बातों पर उन लोगों को भरोसा नहीं। लेकिन उन लोगों की नजर एक यंग कपल पर पड़ जाती है, जो उनसे घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो गैंग उन्हें पकड़ लेती है, साथ ही उनकी कार को डिस्ट्रॉय और उस कपल को काफी असॉल्ट करती है और उस सिनेरियो से भाग निकलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मैक्स और उसका साथी जिम उस लोकेशन पर आ पहुंचते हैं, जहां उन लोगों की नजर उस डिस्ट्रॉयड कार पर ही नहीं बल्कि उस लड़की पर पड़ती है, जिसके साथ साथ टॉय कटर के एक यंग मेंबर जॉनी पर, जो वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन लड़की के कारण उसने वही रुकने का डिसाइड किया, जिसे जिम अरेस्ट कर लेता है और अपने पास कस्टडी में रखने का डिसाइड करता है, और उसकी मदद से वो टॉय कटर या फिर उनकी टीम का पता लगा सके, जिसे वो ले जाकर उस पर काफी टॉर्चर करता है। पर जैसे ही जॉनी को वो कोर्ट में ले जाता है, तो वहाँ कोई भी विटनेस नहीं होते। साथ ही कोर्ट में ये बताया जाता है कि जॉनी की मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं है, जिस वजह से उसे रिलीज करने का डिसीजन सुनाया जाता है। और फिर उसी रात हम देख पाते हैं कि जिम सिटी का एक नाइट क्लब विजिट करता है, जहां हम जॉनी को उसकी पुलिस मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ करते हुए देख पाते हैं, जिस वजह से दूसरे दिन जिम की बाइक काफी हाई स्पीड हो जाती है और ब्रेक न लगने के कारण वो रोड से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और उसकी बाइक भी खराब हो जाती है। पर फिर वो गाड़ी उधार लेकर अपनी गाड़ी यानी कि अपनी मोटरसाइकिल को MFP के हेडक्वार्टर ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन रास्ते में फिर से जॉनी उसकी उस कार को भी क्रैश कर देता है, जिस कारण गूस और घायल हो जाता है। साथ ही हम टॉय कटर को देख पाते हैं, जो जॉनी को उत्तेजित करता है, यानी कि उसे भड़काता है, यही कहते हुए कि उसे गूस को जला देना चाहिए या फिर उसे मार देना चाहिए, जो वो करने में कामयाब होता है। और हम देख पाते हैं कि उस वजह से जॉनी जिम की कार को जला देता है, जिस कारण जिम जिंदा ही जल जाता है, जिसे यहाँ से नजदीकी हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है। पर जैसे ही मैक्स अपने दोस्त को मिलने के लिए हॉस्पिटल की ICU में आ पहुँचता है, तो उसकी हालत देख वो काफी घबरा कर फीफी के पास पहुँच अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देता है, यही कहते हुए कि उसे डर लगता है, साथ ही उसकी फैमिली को उसे सेफ रखना है। लेकिन फीफी उसे इन विचारों के बारे में वापस सोचने के लिए कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि मैक्स का वापस आने का इरादा नहीं। साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ अपने पैनल वैन में एक
ट्रिप लेने का डिसाइड करता है। पर रास्ते में जाते हुए वो लोग अपने स्पेयर टायर को ठीक करने का डिसाइड करते हैं और उसी दौरान जैसे अपने बेटे को लेकर आइसक्रीम लेने के लिए थोड़ा आगे पहुंचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात टॉय कटर और उसकी गैंग से हो जाती है, जिससे वो जैसे तैसे बच तो निकलती है और आकर मैक्स को उनके बारे में बताती है, जिससे घबरा कर मैक्स अपनी फैमिली को वहाँ से लेकर सीधा एक रिमोट फार्म में आ पहुँचता है जहाँ उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम मिस वेसी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो गैंग जैसे का पीछा करते हुए उसे और साथ ही उसके बेटे स्प्रॉक को कैप्चर करने में कामयाब होता है। और वही बात करें मैक्स की, जो उन्हीं ही गैंग को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकला हुआ था, लेकिन वही हम देख पाते हैं कि जबकि जैसी और उसके बेटे को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो मैं उन लोगों की वहाँ से निकलने में मदद करती है, जो तीनों एक वैन की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब तो होते हैं पर अनफॉर्चुनेटली उनकी वैन खराब हो जाती है, जिस वजह से जैसी अपने बेटे स्प्रॉक को लेकर रोड पर भागना शुरू करती है, जिसका पीछा करते हुए वो गैंग भी आ पहुंचती है और उन दोनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। साथ ही उन दोनों का हाल बेहाल कर वो गैंग वहाँ से निकलने में कामयाब होती है और जब तक मैक्स उस सिचुएशन पर आ पहुंचता है तो नोटिस कर पाता है कि उसका बेटा स्प्रॉक नहीं बचा। और साथ ही बात करें जैसे की, तो उसकी हालत इतनी खराब है कि उसे डॉक्टर्स आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। साथ ही उसकी इंजरीज शायद ठीक ना हो, उसे ऐसा कहते हैं जिससे मैक्स टूट चुका है क्योंकि जल्द ही उसकी वाइफ भी दम तोड़ देती है और उस वजह से वो वापस अपने एमएफपी के गैराज लौटता है और अपनी स्पेशलाइज कार को निकालता है ताकि वो उन लोगों का सामना कर सके और उन गैंग्स को खत्म कर सके। और हम देख भी पाते हैं वो काफी लोगों को मारने में कामयाब तो होता है पर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैप में फंस जाता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि टो कटर, बूबा और जॉनी ने सेट किया था। साथ ही बूबा जॉनी के पैर पर शूट कर देता है और उसके हाथों पर से अपनी बाइक को ड्राइव कर ले जाता है, लेकिन फिर भी मैक्स हिम्मत जुटाते हुए बूबा को शूट कर देता है, वो भी अपनी शॉटगन की मदद से, जिसे देख टॉय कटर और जॉनी वहाँ से भाग निकलते हैं। पर फिर भी मैक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता और टॉय कटर का पीछा करते हुए और टॉय कटर का पीछा करने लगता है, जिस चेजिंग सीन के दौरान टॉय कटर एक ट्रक से टकरा जाता है जिस कारण उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और काफी ड्राइव के बाद मैक्स को फाइनली जॉनी मिल जाता है और नोटिस कर पाता है कि वो एक टूटी हुई कार के पास मरे हुए ड्राइवर के बूट्स चुरा रहा है। और जैसे ही मैक्स वहाँ पहुँचता है तो जॉनी उससे यही कहता है कि उसने इस ड्राइवर को नहीं मारा है, साथ ही उसकी फैमिली की मौत में उसका जरा भी हाथ नहीं। साथ ही जैसे कि हमें पता है कि जॉनी की मेंटल स्थिति ठीक नहीं, जिस वजह से मैक्स उस पर थोड़ी रहम दिखाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए उसने टूटी हुई कार से उसका पैर बांध दिया है जिससे पेट्रोल लीक कर रहा है और उसके कुछ ही दूर में उसने सिगरेट लाइटर जलाकर रख दिया है जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन साथ ही उसने जॉनी के पास एक सॉ रख दिया है, उसे यही कहते हुए कि अगर वो हैंड कफ को काटता है तो लगभग उसमें 10 मिनट जाएंगे, लेकिन अगर वो अपने पैर को काटता है तो उसमें 5 मिनट। यानी कि जॉनी को बचना है या नहीं वो पूरी तरह जॉनी पर डिपेंड करता है। और जैसे ही मैक्स अपनी कार को लेकर वहाँ से ड्राइव करता हुआ थोड़ा ही आगे निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उस कार को कि वो कार ब्लास्ट हो चुकी है, पर मैक्स रुकता नहीं और ड्राइव करता हुआ वेस्ट लैंड की तरफ बढ़ता जाता है।